दोस्तों, अगर आप भी अर्शदीप सिंह को टी20 का सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टी20 सीरीज के अंतिम मुकाबले में अर्शदीप सिंह की खतरनाक गेंदबाजी का कोहराम देखकर बॉलीवुड अभिनेत्री और पंजाब किंग की मालकिन प्रीति जिंटा भी हैरान रह गई और उन्होंने गेंदबाज की तारीफ में कसीदे पढ़ डाले। तो आखिर प्रीति जिंटा ने ऐसा क्या कुछ कहा जिसे सुनकर आप भी इस अभिनेत्री को सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे? कैसे मैच जीतने के बाद अर्शदीप सिंह ने बजाया पूरे क्रिकेट जगत में अपना डंका? प्रीति जिंटा के बयान से तो हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रवि बिश्नोई, ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह में कौन है सीरीज का रियल हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का अंतिम मुकाबला बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने केवल 160 रनों का छोटा स्कोर लक्ष्य में दिया। कंगारू बल्लेबाजों को यह स्कोर हासिल करना कोई कठिन काम नहीं था, क्योंकि बेंगलोर के मैदान पर यह स्कोर बड़ी आसानी से बन जाते और ठीक वैसा ही मैच में चल रहा था जब लक्ष्य का पीछा करने उतरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। पहले ही ओवर से टूटकर प्रहार कर रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाज भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है। मुकेश कुमार ने टीम इंडिया को पहला विकेट दिलाया और फिर रवि बिश्नोई ने अपने कमाल की फिरकी से 2 और बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हमारे भारतीय गेंदबाजों ने 129 रनों पर स्कोर पर 7 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अंत में मैथ्यू वेड और नॉर्थन एलिस बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों ने भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया कोई भी मुकाबला जीतने के लिए 3 विकेट की जरूरत थी, लेकिन वहीं ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को जीतने के लिए केवल 10 रनों की दरकार थी और अर्शदीप सिंह ने कातिलाना गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को स्पष्ट कर दिया और टीम इंडिया को 6 रनों से इस मैच में ऐतिहासिक जीत दिला दी। और फिर सूर्य कुमार यादव को जैसे ही सीरीज जीतने की ट्रॉफी मिली तो उन्होंने खुशी से उस ट्रॉफी को रिंकू सिंह के हाथों में थमा दिया और सभी टीम ने एक साथ मिलकर जीत का जितना सेलिब्रेट किया। टीम इंडिया की सीरीज में ये जीत देखकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। वहीं स्टेडियम में बैठे दर्शक भी टीम इंडिया की जीत पर जश्न मना रहे थे। वहीं टीम इंडिया की जीत बॉलीवुड इंडस्ट्री तक पहुंच चुकी थी। अर्शदीप सिंह की कातिलाना गेंदबाजी देखकर सबसे मशहूर अभिनेत्री और पंजाब किंग की मालकिन प्रीति जिंटा ने इस गेंदबाज की तारीफ करते हुए ऐसे अनमोल शब्द गए जिसे सुनकर आप भी इस अभिनेत्री के मुरीद हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको उनके बयान को सुनाते हैं। पंजाब किंग की मालकिन प्रीति जिंटा ने बयान देते हुए कहा, अर्शदीप सिंह को कहा कि आज अर्शदीप सिंह तुमने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया, तुम्हारी बदौलत टीम इंडिया ने अंतिम मुकाबला अपने नाम किया है। अंतिम ओवर देखकर बेहद खुशी हुई। इसी तरह गेंदबाजी करते रहो और आईपीएल में भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाकर अपनी टीम को इस बार आईपीएल का खिताब दिलाओ। तुम मेरे सबसे पसंदीदा गेंदबाज हो, मैं तुमसे इस बार आईपीएल में बहुत उम्मीद लगाकर बैठी हूँ। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि तुम्हारे अंतिम ओवर में केवल मेरा ही नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। जिस तरह से तुमने अपनी गेंद से कोहराम बचाकर भारत को जीत दिलाई वो देखकर हर कोई हैरान है। उम्मीद है तुम आगे भी ऐसे गेंदबाजी करते रहना। जीत की बहुत बहुत बधाई टीम इंडिया। अर्शदीप सिंह की तारीफ में प्रीति जिंटा ने सभी हाथों को पार कर दिया, करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है रवि बिश्नोई, ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह में से कौन है इस सीरीज का रियल हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, वर्ल्ड कप की हार के बाद फाइनली वो दिन आ चुका है जब 140 करोड़ देशवासियों का बदला पूरा हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड कप का फाइनल जीतकर बहुत खुश हो रहा था, उसे अपने ही घर में भारतीय टीम ने इस कदर हराया कि टी20 वर्ल्ड कप तक इस हार को याद रखेगा। सीरीज को तो पहले ही जीत गए थे, लेकिन 5वें टी20 मैच को जीतने के लिए बिना किसी बदलाव के सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे। लेकिन इस बार शुरुआत हमारे फेवर में नहीं थी। हमारी टीम की सलामी जोड़ी के बैट्समैन मिलकर भी 50 रन तक नहीं बना पाए थे और 21 के आसपास जायसवाल तो वहीं 10-15 के आसपास 200 ऋतुराज गायकवाड़ निपट गए। यहाँ तक कि सूर्य कुमार यादव और रिंकू भी 5-6 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरीके से डगमगा रही थी कि तभी अय्यर ने भारत का हाथ पकड़ा और सीधा ठोक दिए 50 से ज्यादा रन। इनफैक्ट दोस्तों, जितेश शर्मा ने तो अपनी बल्लेबाजी से कमाल कर दिया। लगभग 30 रन इतनी तेज तर्रार तरीके से बनाए कि भारतीय क्रिकेट टीम का ग्राफ उठकर आगे बढ़ गया। और अक्षर का भी क्या ही कहना, 21 गेंदों के अंदर 31 रन बनाकर गए वो। इस कदम पर हमने ऑस्ट्रेलिया को 161 का टारगेट दिया। अब वैसे तो टारगेट ज्यादा बड़ा था नहीं, लेकिन चेज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम को भारतीय गेंदबाजों को लांघना था, जो इतना आसान था नहीं। आते ही दोस्तों हमें पहले दूसरे विकेट्स में ही ऑस्ट्रेलिया की टीम के बड़े से बड़े नाम मिल गए, जैसे कि ट्रेविस हेड को रवि बिश्नोई ने आउट किया, जो तेज तर्रार बल्लेबाजी कर अपने 50 के पास थे। इतना ही नहीं दोस्तों, रवि बिश्नोई ने एरन नाम के खिलाड़ी को भी आउट किया और असली मजा आया अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी को देखने में, जिन्होंने बेन नाम के खिलाड़ी को 53 रन पर आउट कर मैच को पलट कर रख दिया था। और जब मैथ्यू वेड कुछ करना चाह रहे थे तो अंतिम ओवर में ना अर्शदीप सिंह ने मैथ्यू वेड को आउट किया और मैच में अपनी टीम को जिताकर इस सीरीज में 4-1 से अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरवाया है। और दोस्तों, फाइनल नतीजा तो यही कहता है कि भारत जीता है और ऑस्ट्रेलिया हारा है।
और इस पर पाकिस्तानी दिग्गजों ने जो कहा है वो आपको भी सुनना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अख्तर ने भारत की जीत पर सूर्य और रिंकू को मेंशन करते हुए कहा, वर्ल्ड कप में हारना किसी भी देश के लिए अपने आप में बहुत बड़ा सेटबैक होता है। उसके बाद जो कमबैक भारत के युवा खिलाड़ियों ने T20 में करा दिया है ना, वो अंदेशा दे रहा है कि वर्ल्ड कप भी इनका। खास तौर पर सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने तो बहुत अच्छा काम किया पूरी सीरीज में, उनको जीत की बहुत बहुत बधाई। तो वहीं दोस्तों अफरीदी ने भी कहा, मुझे तो डर है कि अगर इतना सॉलिड कमबैक ही है तो तैयारी कितनी ज्यादा तगड़ी होगी T20 वर्ल्ड कप के लिए। भले ही पिछला वर्ल्ड कप भारत के हाथ से निकल गया, लेकिन ये जो सीरीज जीती है ना, ये दर्शा रही है कि इस बार आने वाला विश्व कप भी भारत का ही है। और सूर्य कुमार यादव और रिंकू जैसे खिलाड़ी अगर टीम में रहे तो भारत को हराना इस बार भी नामुमकिन होगा। साथ ही दोस्तों इंजमाम उलक ने भी कहा, 50 ओवर का वर्ल्ड कप हारे तो क्या, अब बात होगी केवल T20 वर्ल्ड कप को जीतने की। और मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय क्रिकेट टीम ऐसा काम जरूर करके दिखाएगी। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह, आप पूरी सीरीज में बेमिसाल थे, आपकी बल्लेबाजी का फैन हो गया हूँ, जीत की बहुत बहुत बधाई। तो वहीं दोस्तों बाबर आजम तक ने ट्वीट कर कहा, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह, मुझे लगता है कि आप करोड़ों देशवासियों को इंस्पायर तो करते ही हैं, साथ ही पूरी दुनिया में भी अब आपकी बल्लेबाजी के कसीदे पढ़े जा रहे हैं और आप इसे डिजर्व भी करते हैं। वाकई में क्या खूब खेले आप दोनों इस सीरीज में। ये दर्शा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए हमें ज्यादा तैयारी करनी होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आपका कमबैक जोरदार होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपकी जीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों भारत की जीत ही कुछ ऐसी है, पाकिस्तानी भी फैन बन गए। दोस्तों 5वां T20 मुकाबला जीतकर भारत ने सीरीज को तो अपने नाम कर लिया, लेकिन एक खास अंदाज में। आपको बता दें कि पहले ही हम सीरीज तो जीत चुके थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भारत से जाने से पहले एक और हार दिखानी बहुत जरूरी थी ताकि T20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें चेतावनी मिल जाए। लेकिन दोस्तों हर मुकाबले की तरह इसकी शुरुआत भारत के पक्ष में नहीं हुई। हमें पहले बल्लेबाजी मिली और बल्लेबाजी में इस बार ना तो जायसवाल चल पाए और ना ही गायकवाड़। दोस्तों जायसवाल 21 तो गायकवाड़ 10 रन पर आउट हो गए थे। इनफैक्ट सूर्य कुमार यादव खुद 5 रन तो रिंकू सिंह 6 रन पर आउट हो गए। भारत की कश्ती डगमगा ही रही थी कि मैदान में कदम रखा श्रेयस अय्यर ने, और जबरदस्त तरीके से रखा, क्योंकि 37 गेंदों में 5 चौके 2 छक्के लगाकर 53 रन लगाकर भारत के लिए एक बहुमूल्य पारी इस खिलाड़ी ने जोड़ी। और इतना ही नहीं, जितेश शर्मा भी 16 गेंद में 3 चौके 1 छक्का लगाकर 24 रन बनाकर गए। तो अक्षर का तो क्या ही कहना, 21 गेंदों में 2 चौके 1 छक्का जड़कर इस खिलाड़ी ने भी पूरे 31 रन बना दिए थे। दोस्तों यही ताबड़तोड़ पारी कुछ अंत में भारत के स्कोर को उठाकर 20 ओवर में 160 तक ले गई और 161 का टारगेट मिला ऑस्ट्रेलिया की टीम को। टारगेट ज्यादा बड़ा था नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत जाए ऐसी शुरुआत उन्हें मिल गई थी, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम की सलामी जोड़ी के बैट्समैन ट्रेविस हेड ने 18 गेंद में 28 रन जड़ दिए थे। लेकिन शुक्र है कि रवि बिश्नोई ने आकर उनका विकेट लिया और एरोन का भी। इनफैक्ट अर्शदीप सिंह ने बेन का विकेट लेकर मैच को पलट कर रख दिया था, लेकिन मैथ्यू वेड 15 गेंद में 22 रन बनाकर इस मैच को अंतिम लम्हों तक ले गए, जब 6 गेंद में 10 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों तब फिर से अर्शदीप सिंह ने मैथ्यू वेड का विकेट लेकर प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पर ट्रांसफर किया और मैच में भारत को जिता दिया पूरे 6 रन के अंतर से। दोस्तों जीत तो हम गए, लेकिन जीत के बाद का सबसे खास लम्हा यही था कि सूर्य जाकर सीधा ट्रॉफी थमाते हैं रिंकू सिंह के हाथों में। एक ऐसा खिलाड़ी जो इस पूरी सीरीज में अपनी ऐसी पहचान बना गया जो आने वाले वर्ल्ड कप तक याद रखी जाएगी। दोस्तों रिंकू की बल्लेबाजी सबने परखी और सबने सराही भी, और जैसे उन्हें ट्रॉफी मिली तो वो रो पड़े। लेकिन अब रिंकू ने खुलासा कर दिया कि सूर्य ने ऐसा क्यों किया। और दोस्तों सूर्य को ट्रॉफी देने पर भी भावुक होकर रिंकू सिंह ने कहा, ये जीत वाकई में खास है और केवल हमारी टीम के लिए नहीं बल्कि उन 140 करोड़ देशवासियों के लिए जो वर्ल्ड कप की हार के बाद बुरी तरीके से आहत थे। हमें पूरा यकीन है कि शायद ये जीत भारत के हर फैन के जख्मों पर मरहम का काम करेगी। हमने जीतने के लिए बराबर की मेहनत करी तो जीत का श्रेय सबको ही जाना चाहिए। लेकिन सच बताऊं, जब अंतिम लम्हों में सूर्य भाई ने आकर ट्रॉफी मुझे थमाई ना, तो आंसू रुक नहीं रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी कप्तान ने ऐसी कोई हरकत मेरे साथ की हो, और मैं दिल से कहना चाहूंगा कि उनसे बेहतर T20 कप्तान मैंने रोहित भाई के बाद कोई देखा ही नहीं है। ऐसे कप्तान हैं कि अपना नंबर छोड़कर आपके लिए प्रयास करेंगे। वो ऐसे कप्तान हैं जो आपको हमेशा मुश्किलों में समर्थन करेंगे, अच्छाइयों में तो सब आते हैं, और उनका ट्रॉफी देना मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं। उम्मीद है मैं भारत के लिए ऐसे ही खेलता रहूं।
दोस्तों रिंकू सिंह का बयान वाकई में दिल जीतने वाला है। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का अंतिम मुकाबला बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने केवल 160 रनों का छोटा स्कोर लक्ष्य में दिया। कंगारू बल्लेबाजों को यह स्कोर हासिल करना कोई कठिन काम नहीं था, क्योंकि बेंगलोर के मैदान पर यह स्कोर बड़ी आसानी से बन जाते हैं और ठीक वैसा ही मैच में चल रहा था। जब लक्ष्य का पीछा करने उतरे ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे, पहले ही ओवर से टूटकर प्रहार कर रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाज भी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं है। मुकेश कुमार ने टीम इंडिया को पहला विकेट दिलाया और फिर रवि बिश्नोई ने अपनी कमाल की फिरकी से 2 और बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हमारे भारतीय गेंदबाजों ने 129 रनों के स्कोर पर 7 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अंत में मैथ्यू वेड और नॉर्थन एलिस बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों ने भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया कोई मुकाबला जीतने के लिए 3 विकेट की जरूरत थी, लेकिन वहीं ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को जीतने के लिए केवल 10 रनों की दरकार थी